दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, चार बार के सांसद शशि थरूर भारत सरकार के दूत के तौर पे या प्रधानमंत्री जी के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि ऑफिशियल कोई डिक्लेरेशन नहीं है, लेकिन वो इसी शुक्रवार को फिर से रूस की यात्रा पर निकल गए। बताया जाता है कि वो रूस भी जाएंगे, रूस वो पहुंच चुके हैं और इसके बाद यूके, इंग्लैंड रहेंगे, फिर ग्रीस भी उनको जाना है। हो सकता है कि असाइनमेंट और बढ़ जाए। अभी कुछ ही दिन पहले वो कई मुल्कों के दौरे से लौटे हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और कन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई उसको लेकर बहुत सारे इश्यूज़ पर दुनिया के तमाम देशों को, वहाँ के डिप्लोमेट्स को, वहाँ के राजनेताओं को भारत की स्थिति से अवगत कराने के लिए, कन्विंस करने के लिए बहुत सारे नेताओं के साथ 7 डेलीगेशन भेजे गए थे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। जो सबसे महत्वपूर्ण डेलीगेशन माना गया, क्योंकि उसमें यूएस शामिल था, यूनाइटेड स्टेट्स शामिल था, और वो मिला था उस डेलीगेशन की अध्यक्षता का काम शशि थरूर को। तो अमेरिका सहित कई मुल्कों में वो गए, कोलंबिया में भी गए। उनके डेलीगेशन को काफी सक्सेसफुल डेलीगेशन माना गया। ये माना गया कि जहां जहां वो गए, बड़े लोगों से मिले, यानी बड़े डिप्लोमेट्स, बड़े राजनेताओं से मिले। कई कंफ्यूजन्स भी उन्होंने दूर किए। जैसे कोलंबिया के बारे में कहा गया कि कोलंबिया ने पाकिस्तान का समर्थन करना शुरू कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, लेकिन फिर कोलंबिया ने शशि थरूर की बातचीत के बाद, उनके डायलॉग के बाद, उनकी लॉजिक के बाद एक तरह से अपने नैरेटिव को बदल दिया, ऐसा कहा जाता है। उसी तरह से अमेरिका में भी जेडी वेंस जैसे व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, उनसे मुलाकात की, तो एक तरह से धाक जम गई। शशि थरूर ने जितने डेलीगेशन गए उसमें डेलीगेशन लीडर के तौर पे भारत सरकार के नजर में अपनी धाक जमा ली। सरकार को लगा कि यह आदमी काम का है, और यही कारण है कि जब डेलीगेशन के तमाम सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई शाम को एक दिन, तो यह तय किया गया कि फिर शशि थरूर से वो अलग से भी बातचीत करेंगे, और उन्होंने बातचीत की। बताया जाता है कि उसी बैठक में यह तय हो गया था कि उनको आगे भी इस तरह के असाइनमेंट पर जाना है, और वो रूस के लिए अब रवाना हो गए। यानी जो 7 देशों का डेलीगेशन गया था, उसके बाद ये उनका दूसरा असाइनमेंट है भारत सरकार की तरफ से, और इसके तहत वो तमाम ऐसे मुल्कों में जा रहे हैं जो भारत की विदेश नीति के कॉन्टेक्स्ट में, भारत की एक जो वैश्विक उपस्थिति है उसके संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। रूस खास तौर पे, और इंग्लैंड, इसके अलावा ग्रीस भी काफ़ी महत्वपूर्ण आजकल हो गया है। हो सकता है कि उनको और किसी मुल्क में भेज दिया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी से उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली। बताया जाता है कि उन्होंने यात्रा जिस दिन उनकी शुरू हो रही थी उसके एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले यूँ कहा जाए, पूर्व संध्या पर उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ एक दरखास्त दी कि वो मिलना चाहते हैं, लेकिन उनकी मुलाकात मैटेरियलाइज नहीं हो पाई। हो सकता है कि वो इस मुलाकात में बताना चाहते रहे हों कि हमें सरकार की तरफ से एक इनविटेशन मिला है कि मैं जाऊं देश की सेवा में, और इन मुल्कों में एक डिप्लोमेटिक जो मेरा हमें जो मिशन दिया जा रहा है उसको मैं पूरा करूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उनके रिश्ते न सिर्फ आज से बल्कि बहुत पहले से खराब चल रहे हैं। कहने के लिए वो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं, एक चमकदार चेहरे हैं, पार्टी के 4 बार के सांसद हैं, और वो भी तिरुवनंतपुरम जैसी जगह में, एक ऐसे सूबे में जहां लेफ्ट डोमिनेट कर रहा है फिलहाल। लेकिन अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट की बहसों में पार्टी की तरफ से जो चेहरे बार बार दिखाई पड़ते हैं उनमें शशि थरूर नहीं दिखाई देते।
अगर शशि थरूर फॉरेन पॉलिसी के मामले में एक्सपर्ट हैं, अगर उनकी वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय समझदारी बेहतर है, तो कांग्रेस चाहती तो उनका इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन शशि थरूर और कांग्रेस की लीडरशिप के बीच में कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, ऐसी संवादहीनता पैदा हो गई है कि कांग्रेस न तो उन पर भरोसा कर पा रही है और न तो शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था को दिखा पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह पार्टी से अलग तो नहीं होना चाहते, लेकिन पार्टी के कमिटेड एक लीडर के तौर पे, एक्टिविस्ट के तौर पे, सदस्य के तौर पे वो अपने को पेश भी नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज वो पिछली दफा भी जरूर ये कहते कि पार्टी ने मेरा नाम नहीं भेजा है तो मैं क्यों जाऊं, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और इस बार तो उन्होंने पूछा ही नहीं। जैसा कि मेरी जानकारी है, मैंने कांग्रेस के कई नेताओं से जानकारी हासिल करने की कोशिश की, हालांकि ऑन द रिकॉर्ड कोई नहीं बता रहा। क्यों ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता रहा, ये तो कांग्रेस जाने। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इस बात को छुपाना चाहिए कि किस कारण से दोनों के बीच में संवादहीनता है, या कि क्या शशि थरूर ने इस बार परमिशन ली थी पार्टी से जाने के लिए। बहरहाल शशि थरूर कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द तो नहीं, लेकिन एक मुश्किल जरूर पैदा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सिरदर्द बन गए हैं, लेकिन मुश्किल जरूर पैदा कर रहे हैं, क्योंकि वो कांग्रेस लीडरशिप से ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक होते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनकी तारीफ करते हैं और शशि थरूर तो इसके एवज में, अपनी तारीफ के एवज में प्रधानमंत्री मोदी की इतनी जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अभी उन्होंने जो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कुछ बातें कही वो बहुत ही उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा कि वो ऊर्जावान है, उनमें कमाल की गतिशीलता है, उनमें लोगों से जुड़ने की अद्भुत इच्छा शक्ति है। अब ये तीन बातें जो उन्होंने कही हैं, तो कांग्रेस के नेताओं में अगर देखा जाए टॉप लीडरशिप में, मल्लिकार्जुन खड़गे हों या राहुल गांधी हों, उनके बारे में उन्होंने कभी इस तरह की बात नहीं कही है। हाँ, ऊर्जा तो राहुल गांधी में भी है, शायद गतिशीलता भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों से जुड़ने की इच्छा शायद राहुल गांधी में उतनी नहीं है। और ये बात शशि थरूर अदरवाइज भी कई बार कह चुके हैं अलग अलग ढंग से कि वो मिलते ही नहीं है। कई बार उनके यहाँ दरखास्त जाती है, कई बार उनसे अपील की जाती है, कई बार उनके यहाँ फ़ोन भेजा जाता है, फ़ोन संदेश भेजा जाता है कि मिलना चाहते हैं शशि थरूर, लेकिन उनको मिलने का वक्त नहीं मिलता है। और ये शशि थरूर का ही केवल कहना नहीं है, देश में कई ऐसे कांग्रेस नेता हैं जो बरसों बरस से उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उनको टाइम नहीं मिला। और कांग्रेस की बात छोड़िए, बहुत सारे अदरवाइज भी लोग मिलना जो चाहते हैं उनसे, राहुल गांधी से मिलना बहुत कठिन है। हाँ, राहुल गांधी जिससे मिलना चाहते हैं वो बड़ा आसान है। अगर राहुल गांधी किसी त्रिपुरा या असम या कर्नाटक या केरल के गांव में बैठे किसी साधारण आदमी से भी मिलना चाहते हैं तो वो फौरन मिल लेते हैं। लेकिन कोई ये चाहे कि राहुल गांधी से मिले तो राहुल गांधी गुण दोष के आधार पर वो फैसला करते हैं या उनका ऑफिस फैसला करता है, और गुण दोष कौन तय करता है ये तो कोई नहीं जानता कि किस आधार पर किससे मिलते हैं, किससे नहीं मिलते हैं। शशि थरूर की ये वाजिब शिकायत है, क्योंकि शशि थरूर एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। आप उनसे असहमत हो सकते हैं, उनके तौर तरीकों से असहमत हो सकते हैं। ये ठीक है कि वो बहुत कमिटमेंट वाले आदमी नहीं है, लेकिन उनका उपयोग तो पार्टी कर सकती थी, जो उसने नहीं किया। शुरू में किया, लेकिन बाद के दिनों में अगर देखा जाए तो उनका उपयोग पार्टी ने नहीं किया। और अब यही निराशा मुझे लगता है शशि थरूर में उनको बीजेपी की तरफ ले जा रही है। लेकिन वो जानते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो उनके मन की पार्टी नहीं है। कांग्रेस के बारे में वो कह चुके हैं कि ये उनके मन की पार्टी है। वैचारिक तौर पे वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन कांग्रेस लीडरशिप से असहजता, अनइजीनेस वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। तो ऐसा लगता है कि केरल में जो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं वो कांग्रेस में रहते हुए कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। और कौन नहीं जानता कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में उनको एक्सेप्ट कौन करेगा। अगर यूडीएफ को मेजॉरिटी मिल भी गई केरल में तो हरगिज कांग्रेस पार्टी के नेता उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रपोज नहीं करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये लॉजिकल भी है, क्योंकि केरल कांग्रेस में एक से एक सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए 30 साल से 40 साल से काम किया है।
तो उनको नजरअंदाज करके पार्टी कैसे उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना देगी, उम्मीदवार बना देगी, जो न केवल नया है पार्टी में, अपेक्षाकृत नया है, बल्कि जिसकी पार्टी कमिटमेंट पर भी संदेह है, पार्टी के प्रति एफिलिएशन, पार्टी के प्रति आस्था, वो हमेशा डगमगाती दिखी है हाल के वर्षों में। तो जाहिर है दोनों ओर से प्रॉब्लम है। और केसी वेणुगोपाल से उनकी जो चिढ़ है, और केसी वेणुगोपाल को उनसे जो चिढ़ है, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो केसी वेणुगोपाल स्वयं ही एक उम्मीदवार है मुख्यमंत्री पद के केरल में। अगर पार्टी जीतती है तो निश्चित रूप से वो उम्मीदवार बनना चाहेंगे। रमेश चन्नीतिला से ज्यादा अपने को महत्वपूर्ण मानेंगे। हालांकि रमेश चन्नीतिला उनसे सीनियर हैं पार्टी के अंदर। और भी कई नेता हैं, मैं नाम सबका नहीं ले रहा हूं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि कांग्रेस किसको बनाती है अगर वो चुनाव जीतती है तो। लेकिन दोस्तों, फिर क्या करेंगे शशि थरूर? ऐसे में केरल की राजनीति को जानने समझने वाले कई लोग, कई पॉलिटिशियंस भी कांग्रेस पार्टी की ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में खुलेआम कह रहे हैं कि कोई अचरज नहीं अगर शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए बगैर केंद्र के मंत्री बन जाएं और बाद में बीजेपी में भी शामिल हो जाएं। कांग्रेस के सांसद पद से, जो संसद की सदस्यता है, उससे इस्तीफा भी दे सकते हैं, राज्यसभा में भी आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी उनमें भरोसा करने लगे हैं और वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पुल बांध रहे हैं, उससे लगता है कि दोनों के बीच में एक गजब का रिश्ता कायम हो चुका है। बीजेपी के बड़े नेता जरूर ये कहते हैं कि वो हिंदुस्तान वाले हैं, हिंदी को हमेशा आगे रखते हैं, अंग्रेजी से चिढ़ते हैं। लेकिन सच यह है कि बीजेपी की मौजूदा सरकार को अंग्रेजी बोलने वालों की जरूरत है, अंग्रेजी अच्छी बोलने वालों की, अंग्रेजी में अच्छे ढंग से कम्युनिकेट करने वालों की। और इसीलिए पार्टी में ज्यादा अनुभव न होने के बावजूद निर्मला सीतारमण हो, एस जयशंकर हो, बहुत सारे लोगों को, या मिस्टर पुरी हो, हरदीप पुरी हो, इन सब लोगों को बड़े महात्मे मिले हैं। और शशि थरूर को इतना बड़ा दायित्व मिला है, तो शशि थरूर की अंग्रेजी तो और शानदार है और वैश्विक स्तर पर उनका एक्सपोजर है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि अगर शशि थरूर मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आमंत्रित हो जाएं। हो सकता है कि उनको कभी भी मंत्री बनाया जाए, अगर वो सहमत होते हैं तो हो सकता है कि उनको इस तरह का ऑफर मिले कि आप वाणिज्य मंत्री बन जाइए, विदेश मंत्री बन जाइए, या कुछ और मंत्री बन जाइए, जो भी। लेकिन उनका एक रोल पार्टी की तरफ से या पार्टी की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जरूर इस सरकार में सुरक्षित रहेगा, ऐसा उनके समर्थक भी मानते हैं। जबकि कांग्रेस में इतनी सुरक्षा उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर नहीं है। तो अब देखना है दोस्तों कि शशि थरूर वाकई मोदी जी के सिर्फ प्रशंसक बनकर रहते हैं या मोदी जी की सरकार में मंत्री भी बनते हैं। तो आज इसी सवाल के साथ जवाब का इंतजार कुछ वक्त तक करना पड़ेगा। तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।